बुलेटिन में कराची की सियासत में हलचल पर तफसील से बात करेंगे। पहले हारूनाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको अपडेट करते चले। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शौकत बसरा नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुए, जबकि उनका पीए जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक शौकत बसरा हारूनाबाद में रैली में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उनके सियासी मुखालफिन से तल्ख कलामी हो गई, जिसने बढ़कर पहले खाता पाई और फिर फायरिंग के तबादले की शक्ल इख्तियार कर ली। मुखालफिन की फायरिंग से शौकत बसरा और उनका पीए इम्तियाज शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद पहुंचाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए इम्तियाज दम तोड़ गया, जबकि शौकत बसरा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ तनवीर साबरी। तनवीर, इस वक्त अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, आप कहाँ मौजूद हैं? जी, आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी शौकत महमूद बसरा अपने कारकुनान के हमरा मुस्लिम लीग जिला एमपी चौधरी मुर्तजा की हमा पर पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद में मोहम्मद बिलाल नामी शख्स पर दर्ज होने वाले झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के खिलाफ रैली की क़यादत कर रहे थे। रैली अस्पताल चौक से शुरू हुई और शहर के मरूफ चौक धमाका चौक पर पहुंचकर अख्तिताम पजीर होनी थी कि जब व्हाइट हाउस के करीब पहुंची तो नामालूम अफराद की जानिब से शौकत महमूद बसरा को जान से मार देने की खातिर जो है हमला कर दिया गया और फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी शौकत महमूद बसरा, उस्मान बसरा और इनके सेक्रेटरी इम्तियाज समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जो है शौकत बसरा के सेक्रेटरी इम्तियाज हैदर जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुए, जबकि शौकत महमूद बसरा को तशवीशनाक हालत में जो है ऑपरेशन थिएटर में सहूलियात फराम की जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस डीएसपी समेत जो है डीएसपी चिश्तिया शमस खान साहब मौके पर पहुंच गए हैं और जो इलाके को घेरे में ले लिया। जी तनवीर, आपसे मजीद भी हम इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा, जिन्हें अभी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड अभी मुंतकिल किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये फरमाइएगा कि हारूनाबाद में पेश आए इस वाक़े की अभी तक आपने क्या मालूमात हासिल की हैं? जी, इस पे जो मालूमात इब्तदाई तौर पे हासिल हुई है, बाकी तो जो तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही कोई बात हतमी जो है वो की जा सकती है कि शौकत बसरा साहब के किसी कारकुन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि इनके मुखालफ फरीक ने, जिनके साथ इनकी इलेक्शन की मुखालफत है, गुलाम मुर्तजा साहब हैं वहाँ से एमपी। तो शौकत बसरा साहब ने कल एहतजाज का ऐलान किया कि मैं उनके जो है वो घर के या ऑफिस के सामने जाके जो है वो मैंने एहतजाज करना है। तो इंतजामिया, मकामी इंतजामिया कह रही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी शौकत बसरा साहब से कि आप उनके घर या ऑफिस के सामने ना जाएं, आप का जो मुकदमा है उसको हम तफ्तीश में देख लेते हैं, अगर वो गलत है आपके बकौल तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, हम किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन शौकत बसरा साहब ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ एहतजाज के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या या ऐसा अमल नहीं होगा जिससे आपको को जो है ना वो कोई घबराने या खतरे वाली बात नहीं है। तो जब वहाँ पे ये गए हैं तो वहाँ पे वो मुखालिफ फरीक के लोग भी आ गए और वहाँ पे को पहले इनकी तू तकरार हुई है, उसके बाद फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक हलाकत और कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो इब्तदाई तौर पे मकामी इंतजामिया जो है पुलिस से कहा गया है कि वो फौरी तौर पे जो लोग वहाँ पे मुसल्ला थे और जिन्होंने फायरिंग में हिस्सा लिया उनको गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज करके जो है वो। राना साहब, आपने बताया कि उन्हें मना किया गया था, लेकिन अगर वो वहां पर गए और उन्होंने वो रैली निकाली, धरना दिया, तो उस वक्त क्या जो पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, फिर गिरफ्तारी भी कोई अमल में नहीं आ सकी है? मुसल्ला अफराद भी वहां पर मौजूद थे? देखिए, ये पुलिस तो वहाँ पे यकीनन मौजूद थी, लेकिन बहरहाल गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो है ये कहा गया है कि आप उन लोगों को गिरफ्तार करें। अभी तक गिरफ्तारी की इतला जो है वो हम तक तो नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं उनको हर कीमत पे जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी राना साहब, आप यकीन दहानी करा रहे हैं, हंगामी बुनियादों पर सारी सूरत हाल को आप टेकअप कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये मेरिट पे जो है वो इसका जो है वो फैसला होगा और इंसाफ होगा, क्योंकि एहतजाज का हक हर किसी को हासिल है, लेकिन बहरहाल
इस बात को देख लेना चाहिए कि किसी के घर या ऑफिस के सामने आप अगर एहतजाज करते हैं तो उससे सूरत हाल खराब हो सकती है। लेकिन इवन देन किसी को हक ये नहीं पहुंचा कि वो अपने मुखालफ के खिलाफ जो है वो फायरिंग करे या किसी की जो है वो जी, जान बहुत ले। शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा फायरिंग से जख्मी हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला चौधरी मंजूर ने कहा कि यह हमला शौकत बसरा पर नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी पर किया गया है। यह हमला नून लीग के गुल्लू भट्टो ने किया है, जिससे बसरा के सेक्रेटरी इम्तियाज शहीद हुए। पीपल्स पार्टी इस वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ असद सुहेब से। असद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या कहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, शौकत बसरा पर मुबैना कातलाना हमले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे खुली दहशतगर्दी करार दिया है। उनका कहना है कि शौकत बसरा जमहूरियत के सिपाही हैं और ज़िया बाकियात अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो बना रही है और इस हमले में मुलविस जो भी अनासिर हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफे के दार पर पहुंचाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी शौकत बसरा पर हमले की जो शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका ये कहना है कि शौकत बसरा पर हमला जो है वो गुल्लू भट्टो ने किया है। पंजाब के गुल्लू भट्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी पर ही ये हमला तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया असद सुहेब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा पर फायरिंग का नोटिस देते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर लिया। हम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है और इस तमाम तर वाक़े पर फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि आज हारूनाबाद में अमन दुश्मन सरगर्म हुए। पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। रहनुमा शौकत बसरा जख्मी हुए जबकि उनके सेक्रेटरी के जाँ बहक होने के इत्तलात सामने आई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और आपको बताएं कि अभी वजीर आला पंजाब की जानिब से भी इस तमाम तर वाक़े पर नोटिस लिया गया है। रुक करते हैं कराची का, हम खबर शामिल करते हैं। 25 साल खुद साख्ता जलावतनी खत्म करने वाले सलीम शहजाद को वतन वापसी महंगी पड़ी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके गडाब थाने मुंतकिल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। दूसरी जानिब SSP राव अनवार का कहना है कि सलीम शहजाद के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, ताहम उन्हें डॉक्टर आसिम केस में गिरफ्तार किया गया है। सलीम शहजाद की आमद पर सियासी हलचल मची तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हुए इन एक्शन। MQM के बानी रहनुमा मुतहदा कायद के करीबी साथी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलीम शहजाद को SSP मलेर की सरबराही में बाहरी नफरी ने जिना टर्मिनल से हिरासत में लिया। सलीम शहजाद का पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गयी। इनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज और नाम ECL में शामिल है। गिरफ्तार के बाद इन्हें गिटाब थाने मुंतकिल कर दिया गया। SSP राव अनवार का कहना है कि सलीम शहजाद को डॉक्टर आसिम केस में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ दहशत गर्दों के इलाज का केस जेर समात है। इसके अलावा वस्ती और जिला शर्की के थानों में भी मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत डॉक्टर आसिम हुसैन केस में इन्हें इश्तहारी करार दे चुकी है और इनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलीम शहजाद का कहना था कि वो पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं, अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन आसिम कायम खानी ने बताया कि सलीम शहजाद के कागजात की जांच पड़ताल की गई। वो बरतानवी शहरी की हैसियत से सफर कर रहे थे। मुत्तहदा अक़वाम मूवमेंट के रहनुमा सलीम शहजाद का कहना है कि 22 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद MQM से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अपने वीडियो बयान में उनका कहना था कि सब लोग मुहिब्बे वतन हैं, अगर मुहिब्बे वतन होने का मुजाहिरा करें। फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा उनके साथी हैं, कोशिश है सबको करीब लेकर आए। उन्होंने साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की भी तारीफ की। फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा साथी हैं, ये कहना था सलीम शहजाद का। वीडियो बयान में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। था देखिए 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। तलाक दे चुके हैं?
अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि बात खत्म हो गई, सब रिश्ते खत्म हो गए। वतन कौन है, फारूक सत्तार या सब लोग मुहब्बे वतन है। अगर दिल से मुहब्बे वतनी का मुजाहरा करें। डॉक्टर शरदुल्लाबाद के बारे में क्या? अच्छे गवर्नर थे, आजकल दुबई में। बस आपका करीबी दोस्त कौन है? मेरा करीब दोस्त, मेरे तो सारे दोस्त हैं, अच्छा, सारे दोस्त हैं मेरे, सब मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ काम। सुना है सबको आप एक मुट्ठी में बंद कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश। एमकेएम के रहनुमा सलीम शहजाद ने कहा कि 22 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उसके बाद से एमकेएम लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि सब लोग मुहिब्बे वतन हैं, अगर मुहिब्बे वतन होने का मुजाहरा करें। फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा उनके साथी हैं, कोशिश है सबको करीब लेकर आए। उन्होंने साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की भी तारीफ की। वीडियो बयान इस वक्त मंजर आम पर आया है सलीम शहजाद का, जिसमें उनका यह कहना है कि फारूक सत्तार समेत दीगर उनके साथी हैं, कोशिश है कि सबको करीब लेकर आऊं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एमकेएम के रहनुमा सलीम शहजाद का यह कहना है कि 22 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, इसके बाद से एमकेएम लंदन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अपने वीडियो बयान में उनका कहना था कि सब लोग मुहिब्बे वतन हैं, अगर मुहिब्बे वतन होने का मुजाहरा करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। आप इस सारी सूरत हाल में देख रहे हैं कि कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल मचने जा रही है। सलीम शहजाद जो जिला वतनी के बाद वतन वापस पहुंचे हैं, एक तो आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अहम सियासी ऐलान भी कल उन्होंने कहा कि वो करने जा रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कराची की सूरत हाल अभी काफी कम्प्लेक्स है। सलीम शहजाद पहले ही एमकेएम लंदन के साथ उनकी कोई ऐसे राब्ते नहीं थे। अब जैसा कि कराची के अंदर पीएसपी की शक्ल में कुछ लोग जो है वो एमकेएम को छोड़ के जो पीएसपी में गए हैं, तो उनको बहुत सारी जो है वो क्लीन चिट मिली है। तो सलीम शहजाद भी एक इसी जो है अपनी प्लानिंग और पॉलिसी के पेश नज़र कराची पहुंचे हैं। तो लगता यह है कि मुकदमात का सामना करने के बाद उन्हें उस अदालतों से क्लीन चिट या जमानत मिल सकती है, जिसके बाद वो कराची में एक्टिव होके अपना किरदार अदा करेंगे। अलबत्ता उनका ये कहना था कल भी कि वो भी इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर पाए कि वो किसके साथ होंगे। अलबत्ता उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अब कराची के जो फैसले हैं कराची के अंदर होंगे और जो इल्जाम तलाशी की सियासत है उससे कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए। नसरुल्लाह साहब, क्या समझते हैं आप? सलीम शहजाद का ये भी कहना है कि एमकेएम लंदन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या देख रहे हैं फिर आप? एमकेएम पाकिस्तान में वो जाएंगे या पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि सलीम शहजाद कराची के अंदर बैठ जाएं और वो अपने तौर पे एक अलग से आइडेंटिटी बना के कुछ इश्यूज पे बात करना शुरू कर दें और उसके बाद मुस्तकबिल में जाके कोई ऐसा फैसला कर पाएं। और ये भी लग रहा है कि फौरी तौर पे शायद वो इस बात पे कोई फैसला नहीं करेंगे कि वो पीएसपी के साथ या एमकेएम पाकिस्तान के साथ जाएं, बल्कि अपने मुकदमात का सामना करने के बाद कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। सलीम शहजाद की गिरफ्तारी का मामला आईजी सिंध एडी खाजा ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास में एसएसपी मलिर राव अनवार समेत आला अफसरान शिरकत करेंगे। सलीम शहजाद पर दर्ज मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताएगा इस इजलास के हवाले से क्या बात हुई अभी इस इजलास में? जी बिल्कुल, एसएसपी मलिर राव अनवार को भी जो है वो आईजी ऑफिस तलब किया गया है। सलीम शहजाद की गिरफ्तारी, उन पे दर्ज मुकदमात, उनसे जो है वो की जाने वाली पूछताछ के हवाले से जो तमाम तर जो है वो तफ्तीश और जो उनके मुकदमात जो दर्ज है उनका मुकम्मल तौर पे जायजा लिया जाएगा। उस जायजा जो है वो मीटिंग में जो है तफ्तीशी अफसरान को भी जो है वो तलब किया गया। इस वक्त जो है वो सलीम शहजाद को गडाफ थाने में जो है वो कैद रखा गया है। अब से कुछ देर कबल जो है वो एसएसपी मलिर जो है यहाँ से अपने कानवाई के साथ रवाना हो गए थे। उनका ये कहना था कि जो है वो आईजी साहब ने मशावरत के लिए उन्हें तलब किया है। जबकि यहाँ पर हम आपको बताएं कि सलीम शहजाद ने का एक वीडियो बयान भी मंजर आम पे है। उन्होंने मीडिया से जो है वो बातचीत करते हुए कहा है सलीम शहजाद ने कि वो एक हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी है और तमाम उन पे जो दर्ज मुकदमात है उनका वो सामना करेंगे। उनका ये कहना था कि वो कैंसर के मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनकी कीमोथेरेपी हो चुकी है, जबकि जो है वो मजीद इलाज भी चल रहा है। उनका कहना था कि 22 अगस्त वाले मामले के बाद जो है उन्होंने आपने हमें अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। सलीम शहजाद की गिरफ्तारी पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी लाइल्म निकले। कहते हैं अगर हुकूमत ने गिरफ्तार किया है तो वो मेहमान हैं और उनकी खातिर तवाज़ो जरूर करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हुसनैन का कहना है कि अगर सलीम शहजाद पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के कानून पर अमल करना होगा।
मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद की पाकिस्तान वापसी और गिरफ्तारी, सियासी रहनुमाओं का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सलीम शहजाद की गिरफ्तारी से ही लाइल्म निकले। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सलीम शहजाद को किसने गिरफ्तार किया है उन्हें इल्म नहीं, ताहम अगर हुकूमत ने गिरफ्तार किया है तो वो मेहमान है और उनकी खातिर तवाज़ो जरूर करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है, जरूर उसके खिलाफ कुछ सिंध गवर्नमेंट के केसेस होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है तो वो जरूर उनके केसेस होंगे, लेकिन जरूर गवर्नमेंट का मेहमान है, उसकी खातिर ख्वाह करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन का न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सलीम शहजाद अगर पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं तो कानून पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यहाँ सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक उनको चीजें करने की जरूरत है। आसिफ हसनैन ने वाज़ेह किया कि सलीम शहजाद पाक सरजमीन पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, इस हवाले से उनके पास कोई इत्तला नहीं। कराची एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने लगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी 2 रोजा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। दराई के मुताबिक कप्तान ने सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली बना ली है। पीटीआई चेयरमैन कचरे और पानी के मसाइल पर एहतजाज की क़यादत करेंगे। कराची एक बार फिर सूरत हाल सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी कल कराची पहुंचेंगे, 2 रोजा दौरा है उनका और सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए उन्होंने पूरी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान कचरे और पानी के मसाइल पर एहतजाज की क़यादत करेंगे। 2 रोज़ा दौरा है उनका कराची का और सिंध हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है, मसाइल की निशानदही करनी है, पूरी हिकमत अमली उनकी जानिब से बनाई गई है। कराची की सियासत में हलचल हुई तो सदर मुमलिकत ममनून हुसैन पर भी सियासत का रंग चढ़ गया। कहते हैं सी पैक के मगरबी रूट में कोई तब्दीली नहीं की गई, कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर आवाम को गुमराह करते हैं। हुकूमत ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए ठोस पॉलिसियां तश्कील दी हैं। आपको नजर आएंगे जिनके लिए मेरे ख्याल से जिसमें खाद की मुख्तलिफ कराची की सियासत में हलचल हुई तो सदर मुमलिकत ममनून हुसैन पर भी सियासत का रंग चढ़ गया। कराची में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का फौजी फर्टिलाइजर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क में बिजली की भरपूर पैदावार का आगाज हो गया है। फौजी फर्टिलाइजर की बिजली से अवाम भी फायदा उठा सकेंगे। बिजली की पैदावार में इजाफे से तरक्की का अमल तेज होगा। बिजली की पैदावार में इजाफे का तस्करा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। ये एक ऐसा अज़ीमुश्शान मंसूबा है जिसकी तकमील से पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन मुल्क की हैसियत से उभरेगा। सदर मुमलिकत का सी पैक के हवाले से बात करते हुए कहना था कि सी पैक के मगरबी रूट में कोई तब्दीली नहीं की गई, कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर आवाम को गुमराह करते हैं। इक़्तिसादी राहदारी के मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाने के बाद पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते की तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा, बल्कि इससे हमारी सियासी अहमियत में भी इजाफा होगा। फौजी फर्टिलाइजर प्लांट 118 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पावर प्लांट की तामीर में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरों और कारकुनों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। अहम खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि नून लीग ने पीटीआई की विकेट गिरा दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के बानी मेंबर मोहम्मद ताहिर उमरजई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पेशावर प्रेस क्लब में वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर उमरजई ने कहा कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मायूस किया। पार्टी चेयरमैन नजरियाती कारकुनों के साथ मुखलिस नहीं, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मायूस किया है। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी रुक करते हैं कराची का अहम खबर शामिल करते हैं। अफगान काउंसिल खाने में फायरिंग से सेक्रेटरी जकी अब्दू जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग सिक्योरिटी गार्ड ने की, जिसे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम ने इब्तिदाई बयान में कहा है कि जकी अब्दू से रोजाना तंग करता था। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सुहेल से। कामरान, आपके पास अभी तक मजीद क्या इत्तलात है? देखिए, आज जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया अफगान कौंसलेट में पेश आया, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो थर्ड सेक्रेटरी को जो है वो निशाना बनाया, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया सिक्योरिटी गार्ड को
जो हमें ये बताया गया है कि इब्तिदाई तौर पर जो गार्ड था उसने ये बताया कि ये रोजाना की बुनियाद पर इसको तंग करता था। आज जो है वो गुस्से के आलम में जो है वो इसके ऊपर गोली चला दी, जिससे जो है वो जो थर्ड सेक्रेटरी है अफगान कौंसलेट का वो जाबाज हो गया है। ताहम पुलिस अभी मुख्तलिफ और जातियों से जो है तफ्तीश कर रही है। इब्तिदाई तौर पर जो मुल्जिम है सिक्योरिटी गार्ड, उसने यही बताया कि ये रोजाना इसको तंग करता था, जिसकी वजह से आज गुस्से में आकर इसने इसके ऊपर लाउंज में फायरिंग की है। और ये वाकया जो है अफगान कौंसलेट के अंदर पेश आया। पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हासिल की है, की फुटेज भी हासिल कर ली गई है। बहुत शुक्रिया कामरान सोहेल। उधर पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनेद और गोलकीपर इमरान भट्ट के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। इमरान भट्ट ये कहते हैं कि ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करना चाहते जिसका कोच अपने ही प्लेयर्स को गद्दार करार देता हो। गोलकीपर कहते हैं वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं और हमेशा खेलते रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करना चाहता, ये कहना था गोलकीपर इमरान भट्ट का। जिस तरह कि मैं अभी लास्ट इंटरव्यू में अपना जिक्र किया इस चीज़ का कि जो एलिगेशन लगाया गया कि ये गद्दार है, ये जानबूझ के गोल खाता है और ये दूसरी फेडरेशनों से इसका ताल्लुक है जिस वजह से ये टीमें हरवाता है या मुझे उतारने की कोशिश की। जैसे ख्वाजा साहब ने मेरे से मुझे 6 महीने में ज़हनी टॉर्चर दिया है जो पिछले टेन्योर के अंदर। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता कौमी हॉकी खेल को बर्बाद ना किया जाए। और मेरी फेडरेशन से भी, सेक्रेटरी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बंदों को इस फेडरेशन से फारिग किया जाए, उतारा जाए, जो कि कौमी खेल के भी दुश्मन है और प्लेयरों के भी दुश्मन है। और ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गद्दारी के एलिगेशन जो प्लेयर्स पे लगते हैं और जिस तरह के मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ऐसी चीज़ें प्लेयरों के लिए ज़हर है और पाकिस्तान हॉकी के लिए भी ज़हर है। और ऐसे बंदे को जल्द फारिग किया जाए, उतार दिया जाए ओहदों से कि ये जो प्लेयरों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हमारा कोच अपने ही खिलाड़ियों को गद्दार कहता है, ये कहना था कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट का। उनका मौक़िफ़ आपने जाना। एक जानिब इमरान भट्ट हम देख रहे हैं कि कोच पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब टीम के कोच ख्वाजा जुनेद ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये मामला फेडरेशन के सुपुर्द कर दिया है। नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा जुनेद का कहना था गोलकीपर के इल्जामात से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इमरान भट्ट के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी फेडरेशन खुद करेगी। और अभी आपको बराह रास्त दुबई लिए चलते हैं, जहां इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई जारी है। मनाजिर इस वक्त आपको न्यू की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दुबई से, जहां PSL 2 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई इस वक्त जारी है। आपको बताते चलें कि दुबई के सहराओं में होगी चौके छक्कों की बरसात। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद PSL ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी गुलकार अली जफर, शहजाद रॉय और जमैकन स्टार गुलकार भी आज शायकीन के दिल गरमाएंगे। नाजरीन को इंतजार था PSL 2 का और अभी ये मनासिर आपको दिखा रहे हैं PSL 2 के, जहां ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई की जा रही है। इस वक्त दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग 2 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे और दुबई में तमाम मैचेस होंगे। दुबई के सहराओं में होगी चौके छक्कों की बरसात सिर्फ 2 दिन बाद। और स्टेज पर मिसबाउल हक भी मौजूद हैं, दीगर तमाम जो टीम्स हैं उनके कैप्टन्स मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, क्रिकेट ऑफिशल्स मौजूद हैं, बड़ी तादाद में शायकीन भी हैं। और क्योंकि अब से कुछ देर बाद इफ्तिताही तकरीब भी जो है वो मुनाकिद होगी, उसमें बहुत से स्टार्स जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और काफ़ी बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला एडिशन था उसमें भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ तमाम लोग मैचेस देखने के लिए आए थे। और अभी दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग 2 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई हो रही है। मनासिर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको दुबई से, जहां PSL 2 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई इस वक्त जारी है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि PSL का पहला सीजन भी कामयाब रहा और अब PSL 2 शुरू होने जा रहा है सिर्फ 2 दिन बाद। दुबई के सहराओं में हम देखेंगे कि चौके छक्कों की बरसात होगी। मुख्तलिफ ममालिक की टीम से खिलाड़ियों की जो शिरकत भी यहाँ पर होगी, वो भी यहाँ पर मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तानी टीम के भी काफ़ी स्टार प्लेयर्स PSL में शामिल होंगे और अब देखना यह है कि किस तरह से PSL का जो सीजन 2 है, इससे पहले सीजन से भी
बेहतर बनाया जाता है। पीसीबी की जानिब से पीएसएल ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई इस वक्त की जा रही है और जो एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा वो आज शाम को होगी। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर, शहजाद रॉय और जमैकन स्टार गुलकार भी आज शायकीन के दिल गरमाएंगे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त पीएसएल 2 की ट्रॉफी आप अपनियों की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही पाकिस्तान सुपर लीग 2 की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई और इस वक्त तमाम जो शोखरोश के साथ खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं इस ट्रॉफी की रूनुमाई में और ट्रॉफी के साथ सेल्फियाँ ली जा रही हैं। कैप्टन के खिलाड़ी जो है वो ट्रॉफी के साथ अपनी सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, दीगर अफराद भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको मुंतज़मीन पाकिस्तान सुपर लीग 2 के आज ये ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई हुई है और एक इब्तिदाई तकरीब जो कि 2 रोज़ बाद मुनक्किद होगी, उसकी भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2 की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई जो इस वक्त आप दुबई से बराह रास्त मुलाजा फरमा रहे हैं। आपको इस वक्त बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ 2 दिन बाद और ट्रॉफी की जो रूनुमाई है वो इस वक्त हो गई है। ये तकरीब मुनक्किद की गई थी ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए और क्रिकेट ऑफिशियल्स मौजूद हैं, मुंतज़मीन मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2 के और इस वक्त वहाँ पर इसको कवर करने के लिए मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इस ट्रॉफी को सब देख रहे हैं और इस ट्रॉफी के साथ तमाम खिलाड़ी वहां पे सेल्फीज भी ले रहे हैं। पीएसएल के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत शरंगेजी से बाज नहीं आया। जफरवाल सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वाघा बॉर्डर के करीब जफरवाल सेक्टर में भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने सुबह 8:30 बजे फायरिंग की। पंजाब रेंजर्स ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार का जंगी जुनून खत्म होने में नहीं आ रहा। भारत ने असलहे और गोला बारूद का अंबार लगाने के लिए 200 अरब मालियत के हंगामी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। भारतीय वजारत दिफा ने मुआहिदों की तस्दीक करते हुए कहा कि मुआहिदे गुज़िश्ता 2 से 3 माह में किए गए हैं। भारत के असलहे और गोला बारूद का अंबार लगाने के लिए हंगामी मुआहिदे। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार असलहे के अंबार खरीदने के लिए 200 अरब से जायद मालियत के दर्जनों मुआहदे कर दिए। भारतीय वजारत दिफा ने मुआहदों की तस्दीक की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने जंगी जहाजों की अपग्रेडेशन और गोला बारूद खरीदने के लिए 140 अरब से जायद मालियत के 43 मुआहदे किए हैं। इनमें 10 मुआहदे रूस की असलासाज कंपनियों से किए गए हैं। मुआहदों का मकसद 10 रोज। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं दुबई, जहां इस वक्त मिसबाह उल हक बात कर रहे हैं। दुबई के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ देर कबल ही पीएसएल ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई हुई। आपको बताते चलें कि इस वक्त सीजन 2 शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। सिर्फ 2 दिन बाद हम देख सकेंगे दुबई के सहराओं में चौकों और छक्कों की बरसात। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का तैयारा लैंडिंग के बाद पास खड़ी गाड़ी से टकरा गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का तैयारा गाड़ी से टकरा गया। हुकाम के मुताबिक तैयारे को लैंडिंग के बाद टो करके लाया जा रहा था। आपको बताएं कि हुक टूटने के बायस तैयारा फिसल कर गाड़ी से टकरा गया। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि यह तैयारा कराची से इस्लामाबाद पहुंचा था। इस हादसे में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। खबर है कि अयान अली के अदालत के चक्कर जारी रहेंगे। डॉलर गर्ल अयान अली की उड़न छू की ख्वाहिश पूरी होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने मॉडल अयान अली का नाम ईसीएल से न निकालने का उसूली फैसला कर लिया है। अयान अली उड़न छू को हैं बेताब। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अयान अली का नाम ईसीएल से निकाले जाने का फैसला सुनाया तो डॉलर गर्ल उड़न छू की तैयारियां करने लगी।
लेकिन फैसले के कुछ देर बाद ही अपने फैसले पर अमल दरामद रोक दिया, जिसके बाद दिल के अरमान धरे के धरे रह गए। और खबर है कि अयान अली की अदालत के चक्कर जारी रहेंगे। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने अयान अली का नाम ECL से निकालने के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला के हुकाम का ख्याल है कि अगर ECL से नाम निकाला गया और अयान अली मुल्क से बाहर चली गयी तो वो वापस नहीं आएंगी। अयान अली का नाम ECL में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर एजाज महमूद कत्ल केस में डाला गया है। कस्टम ऑफिसर एजाज महमूद 2015 में कत्ल हो गए थे। वो इस वक्त मुबैना तौर पर मॉडल अयान अली के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको लाहौर से खबर दी, जहां पर शादरा में बाप ने सौतेले बेटे पर बेईमाना तशद्दुद किया है। 8 साल बच्चे को मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। तशद्दुद से हैदर नामी बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सौतेला बाप राना आसिफ फरार हो गया। बच्चे की आंखें ज़ाया होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या पेश आया लाहौर का इलाका है शाहदरा, जहां 8 साल हैदर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बाप ने सौतेले बेटे पर बेईमाना तशद्दुद किया है। और इस वक्त आपको हरीपुर बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पर मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन और आसिफ किरमानी खिताब कर रहे हैं। ये टीम नामुकम्मल होती, ये टीम नामुकम्मल रहती, लेकिन आप हरीपुर के अवाम, गयूर अवाम, हरीपुर सूफियों की, पीरों की, कलंदरों की सरजमीन है। आप लोग उस टीम का हिस्सा बने और फिर इसी मैदान में 16 अगस्त को तहरीक इंसाफ का ताबूत दफन कर दिया गया मनो मिट्टी नीचे। और आपने, यार बात मुझे अगर करने दोगे मैं करूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। आपने हरीपुर के बस, और याद है, एक सेकंड, याद है, एक नहीं, बस नहीं यार, बस एक सेकंड, याद है तब भी इसी तरह जोशो खरोश था, तब भी इसी तरह बलबला था, और तब भी आप मुझे तकरीर नहीं करने दे रहे। और मैंने आपको पूछा कि तकरीर सुननी है या नारे लगाने। आपने तब कहा नहीं, सुनो, आपने तब कहा कि नारे। तब मैंने नहीं, तब बात पूरी करने दो यार। तब मैंने आपकी बात मानी और मैंने एक नारा लगाया था। नारा याद है वो मैंने क्या लगाया था? आपकी बात मानी थी। मैंने कहा था, मुक गया तेरा शो, मुक गया तेरा शो। ये वो नारा आपने लगाया, लेकिन आज, उस दिन मैंने आपकी बात मानी थी, आज आप। हरीपुर से आसिफ किरमानी वर्कर्स कन्वेंशन से पुरजोश खिताब कर रहे थे। और आपको बताएं कि बर्फ से बना एक नया जहां आबाद हो गया। जापान में 68 में सालाना स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में दुनिया भर की मशहूर इमारतों के मुजस्समे पेश किए गए। मेले में नुमाइश के लिए पेश किए जाने वाले 200 से ज्यादा मुजस्समों में माहिर फनकारों की कारीगरी नुमायां है। स्नो फेस्टिवल एक हफ्ते तक जापान में अपने रंग बिखेरेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का बर्फ से बना मुजस्समा भी लोगों की खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज़।